अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या AG 67। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी माँ है और वही तुम्हें वापस बुला रही है। यह कोई भय का विषय नहीं बल्कि विश्राम का समय है। यह सुनकर बूढ़े किसान का चेहरा शांत हो गया, उसकी आंखों का भय विलीन हो गया और उसने एक लंबी शांत सांस ली। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निश्चल हो गया। विक्रांत ने यह सब देखा। उसने मृत्यु को इतने निकट से और इतनी शांति के साथ घटित होते देखा था। उसके मन में कोई उद्वेग नहीं हुआ। उसे लगा जैसे कोई पुराना पत्ता पेड़ से टूटकर जमीन पर गिर गया हो तो अंत मिट्टी में मिलकर नए रूप में जन्म लेगा। वापस आश्रम लौटते हुए विक्रांत ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, उस किसान ने अपना सारा जीवन इस शरीर के सुख दुख में बिता दिया, फिर भी अंतिम क्षणों में उसे यह शांति कैसे मिल गई? ऋषि ने कहा, मृत्यु के समय मन की सभी परतें कमजोर पड़ जाती है। उस समय यदि कोई सत्य का स्पर्श करा दे तो वह सीधे हृदय में उतर जाता है। उसने अपने जीवन में शायद ही कभी ध्यान किया हो, लेकिन अंतिम क्षणों में उसने सत्य को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हर प्राणी के भीतर गहराई में उसे अपना असली घर याद आ ही जाता है। अब विक्रांत का अभ्यास और गहरा हो गया। वह अब केवल बैठकर ही साक्षी भाव में नहीं रहता, बल्कि चलते फिरते काम करते हुए भी उस भाव को बनाए रखता है। वो आश्रम के छोटे मोटे काम करता, लकड़ी चीरता, पानी भरता और सब कुछ करते हुए भी अपने भीतर के अलग होने के भाव को जीवित रखता। एक दिन जब वो लकड़ी चीर रहा था तो कुल्हाड़ी उसके पैर पर लग गई और खून बहने लगा। तीव्र पीड़ा हुई, लेकिन अद्भुत घटना घटी। वो देखता रहा कि दर्द है, लेकिन दर्द उसे छू नहीं पा रहा है। एक अलग ही स्तर पर वह पूरी तरह शांत और अछूता था। वह हृदय के प्रति सजग, दर्द के प्रति सजग था, लेकिन दर्द से पीड़ित नहीं था। वो लंगड़ाता हुआ ऋषि के पास पहुंचा। ऋषि ने उसका घाव साफ किया और मरहम पट्टी की। विक्रांत ने कहा, गुरुदेव, यह अद्भुत है। दर्द का अनुभव हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये दर्द किसी और का हो। मैं उसे देख रहा हूँ, लेकिन मैं वह नहीं हूँ। ऋषि मुस्कराए। वह अब तुम समझ रहे हो, यही तो वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति सुख दुख के अनुभवों से नहीं, बल्कि उनसे तुम्हारे तादात्म्य के टूटने से है। अनुभव तो होते रहेंगे, लेकिन अब तुम उनमें बंधे नहीं रहोगे। तुम एक ऐसे दर्पण की तरह हो गए हो जिस पर चित्र आते जाते रहते हैं, लेकिन दर्पण उनसे प्रभावित नहीं होता। समय बीतता गया। विक्रांत का आंतरिक परिवर्तन उसके चेहरे पर स्पष्ट झलकने लगा था। उसकी चाल में एक गरिमा थी, उसकी आंखों में एक गहरा सागर सी शांति थी। वो बोलता कम था, लेकिन जब बोलता तो उसके शब्दों में एक अद्भुत प्रभाव होता था। एक शाम आश्रम में बैठे बैठे ऋषि ने अचानक कहा, विक्रांत, अब तुम्हारा यहाँ का काम पूरा हुआ, तुम्हें दूसरों के बीच जाना है। विक्रांत हैरान रह गया, पर गुरुदेव, मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। अभी तो और सीखना है। जो सीखना था वह तो तुम सीख चुके। ऋषि ने कहा, अब बाकी का सफ़र अकेले ही तय करना है। और याद रखो, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे बांटा नहीं जाता। तुम्हें उन लोगों के बीच जाना है जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। तुम्हें उन्हें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाना, बस उन्हें याद दिलाना है प्रकाश उनके भीतर ही है। विक्रांत की आंखों में आंसू आ गए। वो विदाई का दुख नहीं था, बल्कि कृतज्ञता का भाव था। उसने ऋषि के चरण स्पर्श किए। अगली सुबह वह आश्रम से निकल पड़ा, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो भयभीत और प्रश्नों से घिरा हुआ यहाँ आया था। अब वो जानता था कि वह कौन है। उसके पास कोई प्रश्न नहीं था, केवल उत्तर था, और उत्तर था, मैं हूँ। बिना किसी विशेषण के, बिना नाम के, बिना रूप के, केवल हूँ। वह जंगल के रास्ते चल पड़ा। पेड़ वही थे, पथ वही था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया था, क्योंकि देखने वाला बदल गया था। अब वह और जगत अलग अलग नहीं थे। अब वह और जगत अलग अलग नहीं थे। सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार लग रहा था, और विस्तार में मृत्यु और जीवन दोनों ही लहरों की तरह आ जा रहे थे, लेकिन सागर तो वही था, शांत, गहरा और